अश्वत्थामा ने अगर अपने छोटे से जीवन में किसी के लिए सबसे ज्यादा सोचा तो वो उसके पिता द्रोणाचार्य ही थे। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिता की हर एक नीति उसे पसंद थी। वो तो स्वभाव से ही विद्रोही था। पिता की नीतियों का भी विद्रोह किया, खासकर उस समय जब आचार्य ने पांडवों और कौरवों को राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजा। और भेजा क्या, आदेश ही दिया। अर्जुन या दुर्योधन उनसे ये भी नहीं पूछ सके थे कि उन्हें किसी राजा को बंदी क्यों बनाना है। उन्होंने आदेश का पालन किया। आचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा को भी इसी के लिए भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजा। वो जानते थे अश्वत्थामा द्रुपद से प्रतिशोध लेने नहीं जाएगा। हो सकता है वो सवाल करे, न्याय की बात करे, तो उन्होंने उसे पूछा भी नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य अश्वत्थामा की भावनाओं का आदर करते थे। बेटे की हर बात उन्हें अच्छी लगती थी। जब दुर्योधन अपनी सेना के साथ पांचाल पर धावा बोलने के लिए निकलने को था तो अश्वत्थामा उससे मिला। अश्वत्थ, तुम? गुरुदेव ने तो नहीं भेजा। नहीं, वो मुझे क्यों भेजेंगे? मुझे ऐसी गुरुदक्षिणा नहीं देनी है। पुत्र से कैसी गुरुदक्षिणा? यदि तुम हमारी सेना का साथ दो तो द्रुपद को बंदी बनाना कठिन नहीं होगा। तुम्हारी अश्व वाली शक्ति किसी और के पास नहीं है। हो सकता है, पर मैं अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग नहीं कर सकता। गुरुदक्षिणा अनुचित कैसे हो सकती है? प्रतिशोध के लिए गुरुदक्षिणा अनुचित है और मानवता का शत्रु भी है। द्रुपद ने शिष्यों का क्या बिगाड़ा है मित्र दुर्योधन? ये देखो, अर्जुन पांचाल के लिए प्रस्थान कर रहा है। मुझे जाना होगा अश्वत्थ। और अश्वत्थामा देखता रह गया। राजकुमारों की सेना दूर निकल गई। अभी तक वो समझ नहीं पाया कि उसके पिता ऐसे क्यों हैं। क्या वो पूरी जिंदगी बदले की आग में चलते रहेंगे? क्या उनका कोई भविष्य नहीं? अश्वत्थामा कई दिनों तक ऐसे ना जाने कितने सवालों के जवाब तलाशता रहा। कोई जवाब नहीं मिला। खबर मिली कि अर्जुन की धनुर्विद्या के आगे द्रुपद के सैनिकों ने घुटने टेक दिए। पांचाल सैनिक डर के मारे भाग गए और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु का प्रिय शिष्य बना रहा। लेकिन दुर्योधन की गुरु दक्षिणा अधूरी रह गई। हर तरफ अर्जुन की चर्चाएं हुई। धृतराष्ट्र को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने मंत्री कनिक से पूछा, मैं जानना चाहता हूं कनिक कि अर्जुन ने ऐसा क्या किया कि उसकी इतनी चर्चा हो रही है। कोई मेरे पुत्रों की बात तक नहीं करता। महाराज, छोटा होकर भी नाग आखिर नाग ही होता है। आपको अपने पुत्रों का भविष्य देखना होगा। वो संख्या में अधिक हैं, पर बहुत भोले हैं। उन्हें ये पांडव लोग ठग लेते हैं। मेरी समझ में तो शत्रु को साम दाम दंड या भेद किसी भी युक्ति से समाप्त कर देना ही उचित है। शत्रु? शत्रु क्यों? शत्रु ही तो हैं। अपनी वीरता दिखाने के लिए अर्जुन ने दुर्योधन को रोक दिया। उन्हें तो कोई अवसर ही नहीं मिला। सत्य कहा कनिक। मेरे पुत्र बड़े सरल हैं। वो पांडवों की बातों में आ जाते हैं, किंतु ये अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। और यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ी। अश्वत्थामा इस दुश्मनी का गवाह बना। एक मंत्री ने राजा धृतराष्ट्र और उनके बेटों के मन में एक ऐसी कुटिल इच्छा जगा दी कि उसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हुए। उन्हें ना धर्म की चिंता हुई ना न्याय की। बस यही मकसद था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी किस तरह उनके लिए सुरक्षित हो जाए। गांधारी का भाई शकुनी ने दुश्मनी की इस आग में घी डाला और दुर्योधन का सबसे बड़ा सलाहकार बन बैठा।
तेरा मामा शकुनी कभी झूठ नहीं बोलता भांजे। ये पासे मुझे सच्चाई के मार्ग से भटकने नहीं देते। यदि तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठना है तो इन पासों के स्वर सुनने होंगे भांजे। ये सब क्या बोल रहा है मतुल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरज रख भांजे, धीरज रख। ये पांडव तेरे काल हैं, यदि चूके तो गए। क्यों डरा रहे हैं मतुल? वो मेरे काल नहीं, मैं उनका काल हूं। तू सुन, काम ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। महाराज धृतराष्ट्र से कहे कि पांडवों को विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए कुछ दिनों तक वो वर्णावत नगर में रहें। उन्हें बहुत शांति मिलेगी। वर्णावत क्यों? वहां क्या है? वहां से कभी झूठ नहीं बोलते भांजे। स्वर्गलोक का मार्ग वर्णावत से ही होकर जाएगा। तुम अपने पिता से भूल कर तो देख भांजे। पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के बाद युधिष्ठिर ने कहना शुरू किया कि वो बालिग बन गए हैं, इसीलिए राजकाज की व्यवस्था उन्हें ही करनी चाहिए और राजगद्दी फिर से उन्हें सौंप देनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य की बदले की आग हस्तिनापुर के राजभवन में सुलगने लगी। पांडवों और कौरवों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी हुई। आचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य अपने नाम करके उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब वही आग राजा द्रुपद के सीने में धधकने लगी। उन्होंने द्रोणाचार्य से दोस्ती तो कर ली, लेकिन उस अपमान को नहीं भूल सके जिसे मौन रहकर झेला था। अब कौरवों और पांडवों जैसे वीरों के होते द्रुपद में इतना बल कहां था कि वो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। तो उन्होंने द्रोण से बदला लेने के लिए संतान की कामना की। महल के बड़े से आंगन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से राजा द्रुपद की 2 संतानें हुई। अग्निकुंड से पैदा हुई संतानों में एक बेटा था और दूसरी बेटी। पैदा होते ही बेटा गरजा, ऐसा गरजा कि लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। उसका रूप और स्वभाव देखकर उसका नाम दृष्टिद्युम्न रखा गया। बेटी कृष्ण वर्ण की थी, इसलिए उसे कृष्णा कहा गया। द्रुपद ने इतना कुछ इसीलिए किया कि द्रोणाचार्य से बदला ले सके। अश्वत्थामा को तब लगा कि राजा द्रुपद उसके पिता से अधिक जिद्दी है और उनके भीतर उसके पिता से अधिक आग है। ऐसे में द्रुपद को जवाब देने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया?